सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। कुछ खास बात लेके आपके सामने आया हूं। अभी दरअसल हाल ही में आज ही एक मामला सामने आया कि एक 108 एम्बुलेंस चालक को सीएमएचओ साहब ने कार्रवाई करते हुए, उदयपुर के सीएमएचओ साहब ने कार्रवाई करते हुए निष्कासित कर दिया। वजह क्या थी? वजह थी कि मरीज को लसाड़िया के हॉस्पिटल से उदयपुर के आरएनटी यानी कि महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अंदर रेफर किया गया था। लेकिन 108 का जो चालक था वो कमीशन के चक्कर में परिजनों को उसने गुमराह किया, या उसने बताया होगा कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज ठीक नहीं होगा, दूसरे निजी हॉस्पिटल में वो ले गया ये बोल के, और वहाँ उस मरीज को लाखों का बिल लग गया। यानी कि लाखों के बिल की वजह से उस मरीज के परिजन काफ़ी परेशान हुए। निजी हॉस्पिटल है सनराइज हॉस्पिटल। बाद में जब इसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया आदिवासी समिति द्वारा, तो सीएमएचओ साहब ने कार्रवाई की और कार्रवाई करके 108 के एम्बुलेंस चालक को निष्कासित कर दिया। दरअसल मेरा सवाल सीएमएचओ साहब से कुछ और है। आपने 108 एम्बुलेंस चालक के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी, लेकिन उस निजी हॉस्पिटल यानी कि सनराइज हॉस्पिटल वालों के खिलाफ क्या किया? उस हॉस्पिटल के खिलाफ आपने क्या किया? यह तो एक मामला है जो आदिवासी मंच समिति ने ज्ञापन दिया और आपके सामने आया, लेकिन सीएमएचओ साहब, क्या आपको पता है कि सनराइज हॉस्पिटल सहित शहर के कुछ ऐसे निजी अस्पताल हैं जिन्होंने ये एक धंधा बना रखा है? हर जगह अपने लपके छोड़ रखे हैं। हर गांव कस्बे में 108 नहीं बल्कि जितने भी एम्बुलेंस वाले हैं उनको भारी कमीशन का लालच देकर छोड़ रखा है। ये एम्बुलेंस वाले सरकारी हॉस्पिटल, जो छोटी डिस्पेंसरी होती है वहां पर, और खास करके जो ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं, जो कि डरे हुए होते हैं, उनके परिजन भी डरे हुए होते हैं, उनको और डराकर, उनको बेला फुसलाकर निजी हॉस्पिटल ले जाते हैं। कमीशन तो 2000, 3000 या 1000 का होता होगा, लेकिन उस मरीज का बिल लाखों का बन जाता है। बेचारे परिजन इस कमीशन के चक्कर में 1000, 2000 कमीशन के चक्कर में कर्जदार हो जाते हैं। कईयों के घर बिक जाते हैं। सीएमएचओ साहब, इन निजी अस्पताल वालों के खिलाफ कार्रवाई कब? क्योंकि असल गुनहगार ये निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं। उदयपुर के कुछ निजी हॉस्पिटल वालों का 70% धंधा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, 70% धंधा ये एम्बुलेंस वाले ही लेकर आते हैं, जिसकी वजह है कि ये भारी भरकम कमीशन उदयपुर में, खास करके वागड़ के गरीब आदिवासी और उदयपुर जिले के आसपास के गांव से लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। खास करके ट्रोमा मरीज वाले, मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और अगर या फिर किसी की इमरजेंसी हुई हो, ऐसे में मरीज के जो परिजन होते हैं, उसके साथ में चाहे उसका भाई हो, पिता हो, बेटा हो, बीवी हो, वो डरे हुए होते हैं कि कहीं हमारा ये जो पेशेंट है, कहीं हमारा ये भाई, भतीजा, पत्नी, ये कहीं चली नहीं जाए। इस वजह से वो डरे हुए होते हैं और ऐसे में ये कमीशन के चक्कर में ये लोग ये काम करते हैं और उनको निजी हॉस्पिटल ले जाते हैं। इन निजी हॉस्पिटल वालों का सूचना तंत्र कहें या इनका नेटवर्किंग कहें या इनकी लपकागिरी कहें, इतना तेज होता है कि मरीज इधर रेफर होता है, इधर इनके पास में सूचना पहुंच जाती है कि फला मरीज उदयपुर के लिए रेफर हुआ है। उसके बाद ये उस एम्बुलेंस वालों को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और हर 15 मिनट में फोन करते हैं, कहां तक पहुंचे, कहां तक नहीं पहुंचे। इन्हीं निजी हॉस्पिटल वालों की एक अभी हाल ही के अंदर, थोड़े टाइम पहले ही एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, जिसके अंदर निजी हॉस्पिटल वाला एम्बुलेंस चालक को बेला फुसला रहा है, क्योंकि वो उसके वहां पे कुछ दिनों से पेशेंट नहीं ले जा रहा था, तो वो उसको और बेला फुसला रहा है कि भैया कमीशन बढ़ा देंगे, तू पेशेंट तो लेके आ जा। तो सीएमएचओ साहब, इस 108 एम्बुलेंस पर तो आपने कार्रवाई कर दी, चालक को निष्कासित कर दिया, लेकिन साहब ये तो महज एक प्यादा है। असल राजा तो वो हॉस्पिटल, वो निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो खोल के बैठे हैं, ये लोग हैं। सनराइज हॉस्पिटल वाले ने ही लाखों का बिल बनाया है।
और उसी ने ही कमीशन का पहले लालच दिया होगा, फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? निजी हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटल चलाने और अपना टारगेट पूरा करने के लिए आम लोगों को किस तरह लूट रहे हैं, यह आपसे छुपा नहीं है। इन पर कुछ तो लगाम लगाइए, वरना यह कार्रवाई महज वैसे है जैसे कि हमारे शहर के नगर निगम के कुछ अधिकारी अगर प्लास्टिक बैन करने के बहाने निकलते हैं तो बेचारे ठेले वालों के पास में कुछ प्लास्टिक की थैलियां जब्त कर देते हैं और अपने काम की तीसरी कर देते हैं। अगले दिन अखबारों के अंदर खबर आ जाती है प्लास्टिक बैन के लिए यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई क्या की गई? 4-5 ठेले वालों से उनके पास में कुछ 100-200 ग्राम प्लास्टिक के बैग्स होते थे, वो ले लिए और लेके साहब कार्रवाई कर दी। लेकिन ये नगर निगम वाले उन प्लास्टिक के होलसेलरों को या फिर उन फैक्ट्रियों वालों को कभी छापे नहीं पड़ते। आज दिन तक ऐसी कभी खबर नहीं आई कि किसी प्लास्टिक की थैली बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपर छापा पड़ा हो। वो मस्त रहते हैं। वैसे ही आपकी कार्रवाई है, महज एक चालक को निलंबित कर दिया जिसका गुना 20% था। 80% का भागीदार तो वो निजी हॉस्पिटल वाला है। आपने उस पर क्या कार्रवाई करी या आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? ये सवाल है आपसे, और ये सवाल बहुत बड़ा है। क्यों कि ये चीज अगर सामने आई है, काफी हर कोई जानता है कि कई एम्बुलेंस वाले सिर्फ अपने कमीशन के लिए मरीजों को इन निजी अस्पतालों के अंदर ले जाते हैं। कई लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से कहते हैं कि हमें उस हॉस्पिटल में ले जाओ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास में पैसा नहीं है, जिसको इमरजेंसी है, जिसको कहीं गांव से या किसी कस्बे से अगर सरकारी अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया है और उसको अगर आप बेला फुसला के, एक बार तो वो डर जाएगा कि हाँ शायद सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आपका इलाज ठीक नहीं होगा, वो डर जाएगा, इसलिए वो उसके कहने में आ जाएगा और कहने में आके वहां चला जाएगा। तो दरअसल कसूर बराबरी का इन निजी अस्पतालों वालों का नहीं है, बराबरी का नहीं है, इनका बराबरी से ज्यादा है। मैंने कहा ना 80% कसूर इनका है, इसलिए कार्रवाई इन पर भी होनी चाहिए। सवाल है आपसे, मैं फिर आऊंगा निजी हॉस्पिटल के बड़े झोलझाल और बड़े सवालों के साथ में। जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि ये जनता की बात है, आम जनता की बात है, जो गरीब है उसकी बात है, इसलिए जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.